हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे मैथमेटिक्स। डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, ये रियल नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। तो हम चलिए इसको जानते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer। जहां p and q क्या है? इंटीजर है। एंड q is not equal to 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 2, 3, 4, 5। ये सब क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि 2 का डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, अब हमारा ये जीरो भी हो सकता है रैशनल नंबर। और क्या हो सकता है? 0.562 ये भी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। और क्या हो सकता है? -5 ये भी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ रैशनल नंबर। अब चलते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जस्ट इसका उल्टा होता है। इसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे नहीं लिख सकते हैं? अब चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वो 0.5623 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, इसका कोई एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? पाई इक्वल टू 3.14। बट ये पाई इक्वल टू 3.14 ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है। पाई इक्वल टू 3.1456 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक बहुत सारे पॉइंट के बाद नंबर आ जाते हैं। सो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो ये जो हुआ पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम्स टू फाइंड द HCF ऑफ। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि HCF फाइंड करना है। कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? ये हमारा थ्योरम 1.1 है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfy a equal to bq plus r। क्या कह रहा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। इसको कैसे लिखा है? a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r जो है, r क्या है? 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल होगा और लेस देन होगा b। इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। b a q r। यहां हमारा a क्या हो गया? a हमारा हो गया डिविडेंड।
बी क्या हो गया, डिवाइजर, क्यू क्या हो गया, क्वोशिएंट, एंड आर क्या हो गया, रिमाइंडर। ये तो हम बचपन में भी पढ़े होंगे। तो बस यही थ्योरम का यूज करते हुए हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये दो नंबर है 135 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए फाइंड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, 135 एंड 225। तो इसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये, और इसे हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड के रूप में लिखेंगे। जो स्मॉल नंबर है उसको डिवाइजर के रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, क्या अब हम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम we write 2 to 5 equal to 135 into 1 plus 90। ये हमारा 135 क्या हो गया, बी हो गया, क्वोशिएंट क्यू हो गया, और 90 रिमाइंडर, ये है ना, ये आ गया, और ये ए आ गया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा जो आता है यहाँ पर, ये 90 आता है। हम इस प्रोसेस को हम दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। अब क्या हम लोग डिवाइड अब कैसे करेंगे, अब हम 135 को क्या मान लेंगे, 135 को हम डिविडेंड मानेंगे और 90 को हम डिवाइजर मानते हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। 90 को हमने डिवाइजर माना और 135 को हमने डिविडेंड मान लिया। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स जाएगा, 45 आया। ओके, तो वही हम डिवीजन, वही जो फॉर्मूला जो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वाला फॉर्मूला इसमें लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्या देखते हैं यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 45 आया, 0 नहीं आया। तो हम इस प्रोसेस को एक बार और करेंगे। तो क्या हुआ, 90 हमारा क्या हो जाएगा, अभी डिविडेंड हो जाएगा, एंड 45 जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। अब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स कट जाता है, 45 2 × 90 कट गया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जिस पार्ट में जो हमारा रिमाइंडर 0 आया ना, इसको ध्यान से देखेंगे और इसका जो डिविडेंड जो होता है उसे हम एचसीएफ मानेंगे। तो हेंस ये हमारा डिविडेंड है, हेंस क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45 इज द आंसर। ओके, बाकी ये 2 नंबर क्वेश्चन है 196 एंड 38220, इसे भी हम सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, और ये जो हुआ इसे भी हम सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो डैट
any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। क्या करना है हमें कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में लिखा जाता है। तो हम लोग चलिए इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, A is equal to BQ plus R, where R जो क्या है लेस देन है 0 से और इक्वल टू है बट B से नहीं सॉरी, R जो है 0 के इक्वल और ग्रेटर है और B के लेस देन है, ठीक है। तो हम B की जगह पे 6 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है 6Q प्लस R, तो R क्या हो जाएगा 6 से लेस देन हो जाएगा। अब देखिए R जो हमारा है 6 से लेस देन है, ठीक है, R हमारा जो आएगा 6 से लेस देन हो जाएगा, ठीक। तो R का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता, 6 से लेस देन लेना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ we take all possible value of R इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। अब हम R का वैल्यू इसमें पुट करके बारी बारी से देखते हैं कि क्या आता है। When R इक्वल टू 0 तब क्या होता है, A इक्वल टू 6Q प्लस 0, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारा, A इक्वल टू 6Q आ जाता है, ठीक है। When R इक्वल टू 1 देन A इक्वल टू क्या आ जाएगा 6Q प्लस 1, ओके। When R इक्वल टू 2 देन A इक्वल टू 6Q प्लस 2, ओके। When R इक्वल टू 3 देन A इक्वल टू 6Q प्लस 3, ये हो गया। एंड when R इक्वल टू 4 देन A इक्वल टू 6Q प्लस 4 एंड when R इक्वल टू 5 देन क्या हो जाएगा, A हमारा 6Q प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि 6 हमारा क्या है, 6 हमारा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे 6 में हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इवन 2 हमारा इवन नंबर हो गया तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें हम इवन नंबर ऐड करते हैं तो क्या आ गया 14, तो ये तो हमारा इवन नंबर हो गया ना, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे। अगर 6 अगर इवन नंबर आ गया 12 और इसमें ऑड नंबर हम ऐड करते हैं तो क्या आ गया 13, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ही आया,
इवन नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर कर और ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमारा ऑड नंबर आएगा। इसलिए हम इस चीज को इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे। तो हेंस पॉजिटिव ऑड इंटीजर are in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 2, 6 cube plus 3 proved। हो गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है? एन आर्मी contingents of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can be marched? कोई आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसमें टोटल 616 मेंबर हैं, जिसमें कि 32 मेंबर जो है पैरेड कर रहे हैं और 2 ग्रुप का कॉलम बना हुआ है, सेम कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हियर एचसीएफ किसका? 6, 1, 6 and 32. Okay, give the maximum number of column in which they can march। ओके, तो चलिए निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ हम लोग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हुए एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो बिग नंबर है उसको डिविडेंड के रूप में लिखना है, स्मॉल नंबर को हम डिवाइजर के रूप में लिखते हैं। कितने टाइम्स से आएगा? 1 टाइम्स आके देखते हैं हम लोग कितना आता है। 6 यहाँ उतर जाएगा। अब कितने टाइम्स से आएगा? 9 टाइम्स देखते हैं कितना आया। कट गया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 8 आया। तो ये इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वही सेम प्रोसेस, इसे हम डिविडेंड मानेंगे, इसे डिवाइजर मान लेते हैं। तो 32 हो गया और 8 4 से 32, ये हमारा कट गया। ओके, अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब ये जो हमारा होगा ये एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्या करता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 और फॉर सम इंटीजर m। क्या करता है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको स्क्वायर करते हैं हम तो वो इस फॉर्म में आएगा। ओके, जो कि एम क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। ठीक है, चलिए हमें सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, 3। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो हमारा है वो 0 से ग्रेटर है बट b से लेस देन है। ठीक है, व्हेन b इक्वल टू 3 तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, तो हमारा क्या r हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा 0 से इक्वल होगा और ग्रेटर होगा बट 3 से हमारा लेस देन होगा। तो अगर हमारा r 3 से लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर होगा तो r की किस सारे पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, नाउ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 से लेस देन हमें लेना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बारी बारी से पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में कि क्या रिजल्ट आता है। व्हेन r इक्वल टू 0, ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब जबकि क्या इस क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या लाना है हमें, क्वेश्चन में लाना है हमें 3m लाना है, लेकिन हमारा आ रहा है 9q स्क्वायर, तो हम इसे 3m बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसे हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। ठीक है ना, अब चलते हैं, ये तो हमारा मैं 0 पुट करते हैं तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे, वी पुट r इक्वल टू 1, तब क्या होता है, तो जब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। अब वही स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ देंगे इसे हम, तो क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम इस तरह से लिख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख देंगे, 3m प्लस 1 ऐसे लिख देंगे ना, और वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q।
ओके। अब तीसरा क्या आता है, व्हेन r इक्वल टू 2, व्हेन r इक्वल टू 2 तब क्या होता है देखते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब वही है फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 9q स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा 12q प्लस 4, ठीक है, q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, हम 4 को 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाता है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1, क्या आ गया 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हमारा m इक्वल टू आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब भी हम r का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, 1, 2 तो उसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारा जो नंबर है 3m प्लस 1, 3m इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि hence we can say that square of any positive integer is either of the form क्या 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो क्या इसमें क्या कर, इसमें स्क्वायर पूछा था, इसमें क्यूब पूछ रहा है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही लेट मान के चलते हैं, सेम प्रोसेस वही रहेगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू हम यहाँ पर 3 मान कर चलते हैं, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो हमारा जो है 0 से इक्वल होगा और ग्रेटर होगा बट b से लेस होगा, ठीक है। तो जब हम v पुट b इक्वल टू 3 तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा r, तब r क्या हो जाएगा 0 से इक्वल होगा, ग्रेटर होगा बट 3 से छोटा होगा। तो हम लोग r का वैल्यू तब क्या क्या ले सकते हैं, नाउ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि r हमारा 3 से लेस देन है, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस यूज करना है, हमें बारी बारी से r का वैल्यू पुट करना है, ठीक
ठीक है, वेन r इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। ठीक है, अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे कि हम स्क्वायर किए थे, इसमें क्या करेंगे, हमको क्यूब करना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, तो क्या आ जाता है, a क्यूब इक्वल टू 9 नहीं 27 क्यूब। ओके, तो a क्यूब इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q और 9m, वेयर m इक्वल टू 3q। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, when r इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। बस वही क्यूबिंग बोथ साइड करना है हमें, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। वो फॉर्मूला पे अब हमें इसको बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा, 27q प्लस और क्या हो जाएगा, 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो 27q प्लस ये क्या आ जाएगा, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए तो क्या आया, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, और प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3q